समस्त देशवासियों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। देशवासियों, ज्ञानवापी जो भगवान महादेव का मंदिर है काशी में, जिसका मामला कोर्ट के विचाराधीन है काफ़ी लंबे समय से, और उस पे बहुत चौंकाने वाली जो तथ्य और फैक्ट्स सामने आए हैं, और फैक्ट्स बड़े गहरे फैक्ट्स हैं जो रिजवान अहमद और कई न्यूज़ चैनल्स ने, रिजवान अहमद साहब ने उनकी प्रॉपर टेक्निकली व्याख्या की है कि किस तरह से वो जो ज्ञानवापी की जो जगह है वो 100% शिवलिंग ही है, जिसकी तरफ नंदी बाबा जी मुंह करके बैठे हुए हैं कई सौ साल से। अब दूसरा तथ्य ये है कि क्या क्या वो सबूत मिले हैं जिससे पता लगे कि ये जो ज्ञानवापी की जगह है ये शिवलिंग ही है। नंबर एक तो वहाँ पे कोर्ट को वीडियोग्राफी के दौरान कमल के चिन्ह मिले हैं जो कि सनातन संस्कृति का परिचायक है। त्रिशूल के चिन्ह मिले हैं जो कि सनातन संस्कृति का परिचायक है। स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं जो कि सनातन संस्कृति का परिचायक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको विरोधी पक्ष कह रहा था कि वो फव्वारा है, अब फव्वारे का कई लोगों ने, कई विचारकों ने, कई बुद्धिजीवियों ने अपने अपने तर्क दिए और बहुत अच्छे तर्क दिए, जैसे कि रिजवान अहमद जी ने भी दिया और भी सुशांत सिन्हा ने बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक दिए उन्होंने, अमीश देवगन ने भी दिए हैं, बहुत अच्छे लॉजिक दिए हैं, ठीक है, जो कि वीडियोग्राफी के और ऑथेंटिक रिपोर्ट्स के आधार पे दिए हैं, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स आने के बाद, ठीक है। तो देशवासियों, जैसे कि आपको पता है कि वो जो फव्वारा जो शिवलिंग बीच में है और ये कह रहे हैं कि ये फव्वारा है, उसके ऊपर जो चक्री रखी हुई है वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है, जो वहाँ कमरा था उसका ताला तोड़ के, कि बाद में इस चक्री को उस शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा सीमेंट लगा के चिपका दिया गया था। और जो वो इधर उधर वो आ रही है ना पाइप्स, अब इनसे पूछा जाए कि फव्वारा कैसे चला, तो कहते जी वो पाइप्स जो आ रही है ना उनको बीच में सपोर्ट देने के लिए ये जगह है। जो हमारा शिवलिंग है जो 12 फीट 8 इंच लंबा है, गहरा है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सपोर्ट देने के लिए। देखो कितनी बड़ा झूठ, कितनी बड़ा फ्रेब और कितनी बड़ी मक्कारी की जा रही थी। मतलब कि दिन को रात बताने की कोशिश की जा रही थी। और सभी विचारकों ने जो ये बातें कही हैं, ठीक है, लेकिन एक बात वो चूक गए, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो बात ये है कि कोई भी फव्वारा अगर चलता है तो वो बिजली से चलेगा, ठीक, मोटर से चलेगा, और या किसी ऐसी व्यवस्था से चलेगा जो कि तकनीकी रूप से सबल चीज़ हो। अब दूसरी बात ये है कि जो वो फव्वारा जिसको बताया जा रहा था, जो शिवलिंग को, ठीक है, उसमें ओवैसी कह रहा है कि 400 साल पुराना फव्वारा है, ठीक, और एक और व्यक्ति क्या कह रहे थे कि 1850 के लगभग पास की बात है ये। अबे इन जाहिलों से ये पूछो कि 1881 में भारत में पहली बार बिजली आई थी। 1881 में कोलकाता के अंदर पहली बार बिजली आई थी। जैसे कि स्टेप इन किया, तो स्टेप इन बिजली ने इस देश के अंदर 1881 के अंदर किया। तो उससे पहले तो बिजली थी नहीं, और 1881 में भी आई थी। मतलब स्टेप इन किया भी,
तो उसके बाद लगेगी, उसके संयंत्र खुलेंगे, फिर आगे ये वो है ना, फिर उसके बाद उसका घर घर बल्ब आएंगे, बिजली आएगी, फिर उसके बाद मोटरों का निर्माण तो बहुत बाद में हुए हैं, जिससे पंप होके पानी ऊपर जाता है नीचे आता है ना, वो तो बाद की चीजें, बहुत लेटेस्ट स्टेजेस की बात है। तो ये पॉइंट सारे लोग चूक गए, जबकि सबसे मुख्य बात यह है कि जिस देश में, हमारे देश में 1881 में वो भी कोलकाता में आई थी पहली बार। तो इनसे पूछो कि भैया 400 साल पहले फव्वारा कैसे चलता था, या 1850 भी एक दूसरा कह रहा था, तो उससे पूछे भैया कि 1850 में कहाँ चलता था फव्वारा, बता भाई, कोई व्यवस्था थी? 1850 में तो अंग्रेज लोगों को नहीं पता था कि हम, जब वो भारत में थे, कि यहां पे आएगी बिजली। तो इतनी बड़ी मक्कारियां, झूठ फरेब पता क्यों है? ये सब हम सनातनियों की कमजोरियों के कारण हुआ है। सनातनी कभी एक नहीं होते, अपने अपने एजेंडे, अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने लालच, और सबसे बड़ी बात कि हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को, अपनी नस्लों को ज्ञान नहीं देते अपने सनातन के बारे में। शायद आप लोगों को पता हो कि 663 ईस्वी में एक राजा हुए हिंदुस्तान के, राजा दाहिर सैन, सिंध के राजा दाहिर सैन, जिन्होंने 663 से लेकर 712 तक राज किया। आज तक कोई युद्ध नहीं हारे। और आप देखो हमारे सनातनियों का चरित्र कितना महान है, सच में महान है। मतलब कि मोहम्मद साहब के परिवार के लोग, हुसैन इब्न अली और उनके सहयोगी, इन सब ने राजा दाहिर सैन से शरण मांगी। उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होता था, सिंध भी हमारा सनातन का संस्कृति का पार्ट था, हमारे भारतवर्ष का पार्ट था, ठीक है। नेपाल भी हमारे पास था उस समय, है ना, 7वीं शताब्दी के अंदर। तो आप ये देखो कि राजा दाहिर सैन ने उनको, मोहम्मद साहब के पारिवारिक लोगों को पनाह दी, और मोहम्मद साहब के जाने के बाद काफी समय बाद 712 में, सन 712 में, यानी कि आज से लगभग कितने साल हो गया, कितना हो गया जी, 2000 चल रहा है, 2021, ठीक है, 1300 साल पहले। तो 1300 साल पहले जो मोहम्मद साहब के जो पारिवारिक आदमी थे, उन लोगों ने शरण मांगी राजा दाहिर सैन से। और मैंने खलीफा का नाम भी लिख रखा है, उस समय जो खलीफा होता था, खलीफा बिन अब्दुल मलिक, उसने मोहम्मद बिन कासिम नाम के व्यक्ति को भेजा, जिसने सिंध पे हमला किया, और सन 712 में युद्ध हुआ, और राजा दाहिर सैन दुर्भाग्य से वो युद्ध हार गए, जिन्होंने मोहम्मद साहब के परिवार के लोगों को पनाह दी थी। हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, चेक कर लेना गूगल पे जाके एक एक चीज, ठीक है। और उसके बाद राजा दाहिर सैन को जब पराजित कर दिया गया मोहम्मद बिन कासिम ने, क्योंकि वो मोहम्मद साहब के पारिवारिक लोगों को मारना चाहता था, ठीक। राजा दाहिर सैन ने सिंध नदी के तट पे उनकी शहादत हुई। उसके बाद जो राजा दाहिर सैन की 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी का नाम सूर्या देवी और छोटी बेटी का नाम था परमला देवी। तो उनको लेके मोहम्मद बिन कासिम उस खलीफा के पास जा रहा था, और जब वो खलीफा के पास पहुंचे तो खलीफा ने सूर्या देवी का सौंदर्य देख के उसे अपनी ओर बुलाने की जब कोशिश की, तो सूर्या देवी ने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और उसने कहा कि खलीफा जी, 3 दिन मेरे को आपके जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने अपने पास रखा है। तो खलीफा नाराज हो गया
तो खलीफा हो गया नाराज और उसने मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करने का आदेश दिया। कत्ल भी क्या कि उसको संदूक में, चमड़े के संदूक में भर के लाया जाए, और 2 दिन की यात्रा के अंदर मोहम्मद बिन कासिम मर गया, नरक को प्राप्त कर गया। चलो वो तो उसको अपने कर्मों का फल मिला। अब जो से सारी स्टोरी बताने का मेरा मतलब ये है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, चेक कर लेना। दूसरी बात कि जब इमाम हुसैन साहब यजीद के लोगों से लड़ रहे थे करबला में, तो उनकी सहायता करने के लिए कौन गया था भाई? जिस परिवार से हम लोग आते हैं ना, दत्त परिवार से, ब्राह्मणों के, हमारे जो पूर्वज थे राहब दत्त, वो गए, उनके 7 बेटों ने अपनी कुर्बानी दी करबला के अंदर, ठीक है, और जाके इमाम हुसैन साहब की शहादत का बदला भी लिया यजीद के लोगों से। इतिहास पढ़ लेना जाके। इसीलिए दत्त ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण भी कहा जाता है और मुहर्रम के त्यौहार पे बुलाया जाता है, जो शिया मुस्लिम्स हैं, ठीक। तो सनातनियों ने हर एक कौम को, हर एक धर्म के लोग को, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो पारसी हैं, चाहे वो यहूदी हैं, हर इंसान को सनातनियों ने अपने देश में रहने की शरण दी है, बराबर के अधिकार दिए हैं, हर चीज़ बराबर की दी है। तो सनातन संस्कृति से अच्छी संस्कृति इस धरती पे कोई हो नहीं सकती। अगर सनातनी लोग और सनातन धर्म कट्टरता का परिचायक होता तो सनातन धर्म के अंदर से कई और धर्मों का उदय ही ना हो पाता। तो ये तो सनातन धर्म की सहिष्णुता है, ठीक। और सनातनियों ने कभी किसी से, अब हमारे देश में यहूदी रहते हैं लोग, कुछ कसोल में रहते हैं यहूदी, उनसे जाके पूछो, वो कह रहे हैं बिल्कुल हमें बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल हम बिल्कुल इक्वल राइट्स के साथ हम यहाँ रह रहे हैं। हमारे देश में पारसी लोग जो विस्थापित होके आए ईरान से, पर्शिया से, GRD टाटा, रतन टाटा, ये सब पारसी लोग ही हैं। ये लोग बेचारे, इनके एंसेस्टर्स भाग के आए थे वहाँ से जान बचा के। पूछो उनसे बराबर राइट्स नहीं है क्या? बल्कि इंडिया के टॉप इंडस्ट्रिस्ट में से एक हैं टाटा साहब। और मुस्लिम लोगों को भी, हर एक इंसान को सनातनियों ने अपने देश में प्रॉपर बराबर राइट्स दिए, हर चीज़ बराबर दी है, बिल्कुल भी रत्ती भर भी भेदभाव नहीं किया। वसुदेव कुटुंबकम की नीति पे ये सनातन राष्ट्र चलता है हमेशा से, सदियों से। और दूसरी बात कि अगर हम अपने सनातन संस्कृति का ज्ञान अपने बच्चों को नहीं देंगे तो भैया कौन देगा? बाहर से आके लोग देंगे, अफ्रीका से लोग आएंगे, रशिया से आएंगे लोग क्या? तो अपने बच्चों को सनातन संस्कृति का ज्ञान दो। महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जौहर वीर गोगा जी, घोगा बापा महाराज, इनके वीर रस से परिपूर्ण इतिहास को आप लोगों को अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। अगर आप अपने धर्म की सलामती चाहते हो, अपनी सलामती चाहते हो। अब आप देखो ना, जो ये ओवैसी जैसे लोग मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, इनसे पूछो जरा कि, और औरंगजेब को महान कह रहे हैं। अभी औरंगजेब की कब्र पे वो फूल चढ़ाने गया हुआ था, ओवैसी का भाई, वो छोटे वाला, वही जो कहता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो 100 करोड़ हिंदुओं को ये कर देंगे, वो कर देंगे, हैं, ठीक है। तो वो अभी औरंगजेब की कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए गया हुआ था। जरा इनसे पूछो कि औरंगजेब को महान कौन कहेगा भाई? कोई सिख महान कह सकता है क्या औरंगजेब को? कोई हिंदू महान कह सकता है क्या औरंगजेब को? इवन की कोई शिया मुसलमान कह सकता है क्या औरंगजेब को महान? नहीं। शिया भी तो मुस्लिम हैं, वो भी तो मोहम्मद साहब के ही परिवार के लोग हैं, उनके वारिस हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। उनकी तो जुबानें पीछे से, यहाँ से पकड़ के पीछे से, इतिहास पढ़ के बता रहा हूँ, इतिहास से बात कर रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से बात नहीं बना रहा। उनकी जुबानें पकड़ के खींच के पीछे से निकाल के उनको मार दिया गया, शिया मुसलमानों। क्यों? शिया मुस्लिम नहीं है क्या? वो लोग नहीं है क्या? वो मोहम्मद साहब के परिवार के लोग नहीं है क्या? ठीक है। तो औरंगजेब को महान कहने की कौन सी बात है भाई? औरंगजेब ने कौन सा महानता का कार्य किया, जरा बताओ।
क्या कोई सिख औरंगजेब को महान कह सकता है क्या, जिसने हमारे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादतें, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों बड़े बेटे चमकौर की गढ़ी के युद्ध में और दोनों छोटे बच्चों को, संत बाबा फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी को दीवारों में चुनवाया, छोटे बच्चों को, उसको कौन महान कहेगा भाई बताओ? कोई हिंदू कह सकता है क्या? कोई शिया मुस्लिम कह सकता है क्या? कोई सिख कह सकता है क्या? कोई जैनी कह सकता है क्या? कोई बौद्ध कह सकता है क्या? नहीं। तो ये जो ओवैसी जैसे या कुछ लोग जो ये कुतर्क की बातें करते हैं और उल्टी बात करते हैं हमेशा, ठीक है, तो इन लोगों को जवाब देने के लिए, काउंटर करने के लिए, क्या हम सनातनी अपने बच्चों को अपने इतिहास का ज्ञान दे रहे हैं? और अगर आप नहीं दे रहे तो फिर आप सनातनी हो नहीं सकते। अपने बच्चों को पढ़ाई कराते हो, लिखाई कराते हो, खाना खिलाते हो, हर चीज़ करते हो, हर चीज़ एक्टिविटी करते हो, तो भैया 10 मिनट लगा के सनातन का ज्ञान भी दे दिया करो यार। अब तो भगवान शिव के बारे में जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, सन लेबोरेटरी, उसने भी वहाँ पे कि धरती की और पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वो बिग बैंग थ्योरी, स्टीफन हॉकिंस के बाद की जो अभी लेटेस्ट थ्योरीज आई हैं, उनके आधार पे वो भगवान शिव की उन्होंने मूर्ति लगा रखी है वहाँ, तांडव नृत्य करते हुए भगवान नटराज की। वो कह रहे धरती की उत्पत्ति ऐसे हुई, पूरे ब्रह्मांड की, धरती नहीं पूरे ब्रह्मांड की, ठीक है। तो भैया वो तो ईसाई लोग हैं, लगाने को तो वो जीसस क्राइस्ट की फोटो भी लगा सकते थे, है ना, लेकिन वो सत्य के साथ चल रहे हैं कि हाँ भी जो चीज़ ऑथेंटिक है उसको हमने आगे लेके जाना है। उन्होंने राम भगवान की भी नहीं लगाई, कृष्ण जी की भी नहीं लगाई, और किसी धर्म की नहीं लगाई। उन्होंने कहा नहीं, जो शिव ऑथेंटिक है ऑथेंटिक। और आज शिव के जो आदि स्वरूप है, जो सनातन संस्कृति के आदि स्वरूप है, आदि भगवान श्री कृष्ण ऑथेंटिक रूप से अब तक 5000 प्लस साल हुए हैं, मतलब 5200-5300 साल लगा लो। एक एक बात का प्रमाण है भगवान कृष्ण जी के जाने के बाद का। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक 9800 साल के करीब राम सेतु का निर्माण हुआ था। जब वो चीन बना रहा था ना, वहां पे वो श्रीलंका के ऊपर कुछ कार्रवाई कर रहा था, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने यूएन में मुद्दा उठाया था, तो अमेरिका ने रोका था। बेशक गूगल खोल के चेक कर लेना आप, ठीक है। तो फिर नासा ने बताया कि यहाँ पे कि अंडर वाटर यहाँ पे ह्यूमन मेड, इंसान द्वारा मानव निर्मित एक ब्रिज है। तो ये 9800 साल हो गए राम जी को, लेकिन भगवान शिव का तो कोई आदि अंत ही नहीं है। शिव तो बेस है, बेस। सनातन संस्कृति के अगर कोई बेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव हैं, सबसे सर्वप्रथम। तभी राम भी शिव की पूजा करते थे, कृष्ण भी शिव की पूजा करते थे, जितने हमारे महापुरुषों सभी शिव को, क्योंकि शिव आदि और अनादि हैं। तभी कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है और सत्य ही प्रमाणिक है। और उस शिव भगवान के, भगवान महादेव के, भगवान महाकाल के, भगवान रुद्र के, काशी के अंदर जो हमारा बेस है, जो सनातन का बेस है, उसके बारे में कुतर्क दिए जा रहे हैं अलग अलग। फव्वारा देखो, मतलब देखो लॉजिक देखो क्या है इनका, कहते फव्वारा, बताओ यार। तो ये जो चीजें कुतर्क पता है क्यों दिए जाते हैं? जब सनातनियों के पास तर्क नहीं होते। आज सोशल मीडिया का युग है, हर चीज ठीक चल रही है, मोदी जी की सरकार है, ठीक है, वो सनातन के प्रति जागरूक है, राष्ट्र के प्रति कृत संकल्पित है, ठीक है। जरा आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे ओवैसी जैसे लोग ये देश में दंगा कराने की और गंदगी फैलाने की ये कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अगर यूपी में, उत्तर प्रदेश में संत शिरोमणि सनातनी धर्म ध्वज रक्षक योगी बाबा जी की सरकार ना होती तो क्या कोर्ट की कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जा सकता था? क्या वहां पे कोई रिसर्च होने देता? वहां पे जो वीडियोग्राफी वगैरह जो हुई है करने देता? कोई ना करने देता। इसलिए बार बार वीडियो बना के कह रहा था कि हम तो हरियाणा में रह रहे हैं भैया,
हमें उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक आदमी जो देश के लिए, धर्म के लिए, सनातनी जो मान मर्यादा और गौरव के प्रति चिंतित है, जो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, और जो धरती का मैं शायद धरती का कहूंगा, कोई नेता जो इतने बड़े पद पे और निस्वार्थ 100% ईमानदार, एकमात्र वो है योगी बाबा जी महाराज। अब तो आप चैनलों के माध्यम से देखते हो ना कि योगी जी की बहन तो चाय की दुकान चला रही है बेचारी, ठीक है, वो तो अपने परिवार का भी नहीं सोचते, क्योंकि उन्होंने, जब वो इंटरव्यू देख रहा था, मैं कहते कि शपथ ली है मैंने राष्ट्र के नाम की, परिवार के नाम की नहीं ली है मैंने। तो ऐसे लोगों को हमेशा सपोर्ट करना हमारा जिम्मेवारी नहीं है, हमारा धर्म बन जाता है। ये जिम्मेवारी तो बहुत छोटी बात होती है, हमारा धर्म बन जाता है ये। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आजकल के इलेक्ट्रॉनिक युग के माध्यम में जो मीडिया का समय है, कोर्ट कचहरी का समय है, हर चीज़ प्रमाणिकता की जांच है, उसके बावजूद भी ओवैसी जैसे कुतर्की लोग, कुतर्क देने वाले, इलॉजिकल लोग इतनी मतलब कि उलझाने की कोशिश करते हैं और सत्य को झूठ बनाने की, दिन को रात बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने ना तो इतिहास पढ़ा और ना ही आप इतिहास के लिए जागरूक हुए। उसमें मैं भी हूँ, ये भाई भी हैं, ये भाई भी हैं, सारे हैं हम लोग, ठीक। तो मेरे आपसे सब लोगों से ये करबद्ध निवेदन है, विनय है, आप लोगों से मेरी विनती है कि अपने बच्चों को सनातन का ज्ञान दो और योगी बाबा जी और मोदी जी जैसे लोगों को भरपूर प्रेम, स्नेह और बुजुर्गों से अपील करूंगा कि उनको आप आशीर्वाद दो, आशीष दो अपना, ताकि वो लोग राष्ट्र की सेवा करते रहें। और सनातनी जो हमारी मान मर्यादा और गौरव है, जिसके तहत दुनिया के सभी धर्मों के लोगों को, सिर्फ एकमात्र हिंदुस्तान है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं। आप ये देखो ना, जब यहूदियों का जेनोसाइड किया हिटलर ने, तो किसने पनाह दी भाई उनको? हिंदुस्तान है। वो जब जोरास्ट्रियंस का इस पारसियों का जब वहाँ कत्लेआम हुआ ईरान में, जो पहले पर्शिया था, तो भैया किसने पनाह दी? हिंदुस्तान ने। दुनिया की कोई ऐसी कौम बताओ ना जिसके लोग यहाँ नहीं रहते हैं। हिंदू यहाँ रहते हैं, मुस्लिम यहाँ रहते हैं, सिख हमारे यहाँ हैं, जैन हमारे यहाँ हैं, बौद्ध हमारे यहाँ हैं, जैन हमारे यहाँ हैं, अच्छा पारसी लोग यहाँ हैं, यहूदी यहाँ रहते हैं। कौन से हैं लोग जो नहीं रहते भैया? सभी यहाँ रहते हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं। तो फिर उनके अंदर अगर ये जो फूट डलवाने का और कुतर्कों के माध्यम से यहाँ की शांति भंग करने का ओवैसी जैसे लोग, ओवैसी अकेला नहीं, ओवैसी जैसे कई लोग हैं, तो ओवैसी जैसे लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और सनातनी समाज को मतलब कि कुंठा में रखने के लिए जो ये प्रलाप कर रहे हैं और कुतर्क की बातें कर रहे हैं, तो उनको कम से कम अपने तर्कों से काउंटर तो करना सीखो। आप अपने घरों में इतिहास की किताबें लाओ। आजकल तो यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप हल्का सा गूगल के ऊपर बोलो कि अपना एंशियंट हिस्ट्री, तो एंशियंट हिस्ट्री आ जाएगी आपको भारत की, है अबाउट श्री रामचंद्र भगवान के बारे में आ जाएगा, अबाउट श्री कृष्णचंद्र भगवान। सब बोलना ही, आपने टाइप भी नहीं करना, आ जाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्या दिक्कत है? अगर आप अब आज के युग में भी नहीं कर सकते तो भैया फिर आप कभी नहीं कर सकोगे, ठीक है। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध विनती है हाथ जोड़ के कि योगी बाबा जी का और मोदी जी का सपोर्ट करो, ठीक है। राजा दाहिर सैन के बाद एक सनातनी राजा आया है देश में इतने लंबे समय के बाद, मोदी जी। तो उनकी इज्जत करो और उनका साथ दो। वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे भैया, जैसे आम नेता कर रहे होते हैं ना। एक गांव का सरपंच बन जाता है, करोड़ रुपए अंदर कर लेता है। और योगी जी महाराज और मोदी जी वो एक देश चला रहे हैं और एक यूपी जितनी बड़ी स्टेट चला रहे हैं, जो पाकिस्तान से भी एरिया में और जनसंख्या में बड़ी है। और उनकी बहन योगी जी की, आप तो अब देख रहे हो ना, यूट्यूब पे भी देखते हो आप, और क्या नाम है, टीवी चैनलों के माध्यम से भी देखते हो कि उनकी बहन चाय की दुकान चला रही है। परिवार एक नॉर्मल सी, जैसे आम लोग जी रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं। और जबकि हमारे गांव में भी ना, अगर एक सरपंच बन जाता है ना तो कई करोड़ रुपए अंदर कर लेता है। एक एमएलए बन जाता है ना तो कई अरब अंदर कर लेता है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, ठीक।
और लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से देश की और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं, वो दो चेहरे हैं, राष्ट्र के लेवल पे मोदी जी और राज्य के लेवल के ऊपर योगी बाबा जी महाराज। ठीक, तो भैया उनको सपोर्ट करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, केवल हमारा धर्म बन जाता है, हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो आप उन लोगों को सपोर्ट करो, ठीक है, और इतिहास का, सनातन संस्कृति का ज्ञान अपने बच्चों को दो। बस ये बात मैं आपसे करबद्ध विनती करके कह रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी देशवासियों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।